वैश्य, जिन्हें बनिया भी कहा जाता है, वे बुद्ध के सिर्फ उपासक ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक भी थे, क्योंकि वे व्यापार के लिए सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी घुमा करते थे। तपस्सु और भल्ली ये वणिक बंधु बुद्ध के प्रथम दो उपासक थे, और बुद्ध से उपदेश ग्रहण करने के पश्चात वे दोनों रंगून यानी बर्मा की ओर गए थे। नाला सोपारा थाना मुंबई के एक व्यापारी सैकड़ों मील की यात्रा करके सावत्ती गए थे और बुद्ध का उपदेश सुनने के पश्चात भिक्खु बन गए थे। चुल्लकाल और महाकाल दोनों सगे भाई बहुत बड़े व्यापारी थे, और वे दोनों बुद्ध का उपदेश सुनने के पश्चात भिक्खु बन गए थे। सुदत्त, जिन्हें अनाथ पिंडक भी कहा जाता था, वे सावत्ती के सबसे धनी व्यापारी और बुद्ध के श्रेष्ठ अनुयायी थे। अनाथ पिंडक इतने बड़े दानी थे कि उन्होंने कौशल के राजकुमार से जेतवन मठ बनाने के लिए सिक्कों से ढककर जमीन खरीदी थी। बौद्ध राजा हर्षवर्धन भी वैश्य ही थे। उन्होंने बौद्ध साहित्य और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किया था। राजा हर्षवर्धन ने महामोक्ष परिषद के नाम पर हर 5 साल में एक बार बौद्ध सभाएं बुलाया करते थे। सिर्फ प्राचीन या मध्ययुगीन भारत में ही नहीं बल्कि आधुनिक भारत में भी व्यापारी वर्ग यानी ही वैश्य या बनिया लोगों ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, जिसमें सत्यनारायण गोयंका बुद्ध की विपश्यना ध्यान मार्ग के एक भारतीय शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। सत्यनारायण गोयंका बर्मा में एक भारतीय व्यावसायिक परिवार में जन्मे थे, और उन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर बुद्ध के विपश्यना ध्यान केंद्रों की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे यह बात साबित हो जाती है कि वैश्य राजाओं ने बुद्ध धर्म को राजाश्रय देकर और साथ ही वैश्यों ने भिक्षु और उपासक बनकर बुद्ध के धम्म का राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार किया था। और इसलिए ही ब्राह्मणों ने प्रतिक्रांति के बाद घृणा के तहत वैश्यों को अपने धर्म ग्रंथों में पाप योनि कहा है। वर्तमान का व्यापारी वर्ग यानी ही वैश्य या बनिया ये पूर्व के बुद्ध ही है।